खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के कारीवार। सूबे भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 62 नए केसेस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1100 से बढ़ गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 16 जिंदगियां निगल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 159 हो गई। 24 घंटों के दौरान 514 नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद तकरीबन 8000 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 3500 से बढ़ गई। सिंध में 2355, बलोचिस्तान में 376, गिलगित बल्तिस्तान में 257, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं बड़े मनी लॉन्ड्रर्स में से एक भी जेल में नहीं, सिर्फ गरीब आदमी जेल में है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। IPP चीनी महंगी करने और कर्ज मुआफ कराने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। कहा वजीर आजम इमरान खान ने कर्ज 1 साल के लिए मुलतवी कराए। वजीर आजम ने पंजाब में दफ़ा 144 के तमाम मुलजिम छुड़वाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी दफ़ा 144 के मुलजिम छोड़ दें। चीनी के बाद वजीर आजम को पेश की गई मुनाफा जात रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लॉकडाउन पर मिले जुले सिग्नल वफाक की तरफ से आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात नहीं की जो मुआहदे के खिलाफ हो। वजीर आजम से कहा था कि अगर मसाजिद पर कानून लागू करें और कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोल दें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वजीर आला सिंध ने कहा कि 11 यूनियन काउंसिल्स में थोड़ा सख्त लॉकडाउन हुआ था जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था। उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत के इक़दामात को देखेंगे। कहा हुकूमत ने 58 करोड़ रुपए का राशन दिया था। कराची में SOPs की शराइत पूरी करने वाली 52 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे भर में कारोबार खोलने की भी मशरूत इजाजत दे दी। तमाम कारोबार एक साथ खोलने की बजाय मखसूस दिनों और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़। सूबाई वज़रा की कमेटी ताजिरों के साथ मिलकर तरीक़ाकार तय करेगी। सिंध का वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को राशन की तकसीम में शामिल करने का फैसला। सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियां मजीद सख्त। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। तमाम इस्तिस्ना, तमाम रियायतें खत्म। पाबंदी का इतलाक़ ख़वातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी होगा। पुलिस की शहरियों को एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वफात पर रंजो गम और अफसोस का इजहार। कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अज़्म हिम्मत और वफा की काबिले फ़ख्र मिसाल हैं। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों की अमवात मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू। दुबई एयरपोर्ट से पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। चार्टर्ड फ्लाइट कॉन्गो में फंसे खानदानों के 16 अफराद को कराची ले आई। मुसाफिर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद 48 घंटे के लिए निजी होटल के क्वारंटीन में मुंतकिल। PIA की खुसूसी परवाज कराची से टोरंटो रवाना। PIA आज लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाएगी। अंगोला से चार्टर्ड फ्लाइट आज दोपहर कराची पहुंचेगी। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बाइस अब तक 43,000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का इजलास। तरावी मसाजिद के अहाते में पढ़ाने पर इत्तफाक। बाजमात नमाज की सफबंदी में नमाजियों के दरमियान 6 फुट फासला रखने पर इत्तफाक। हुकूमत ने नमाजियों के दरमियान फासले का नक्शा भी जारी कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और मरीजों का मस्जिद में दाखिला ममनू होगा। मसाजिद में इज्तमाई सहरी और अफ्तार नहीं होगी।
मुफ्ती तकी उस्मानी ने वजाहत की है कि नमाजियों के दरमियान 6 फीट के फासले की बात सामने आ रही है, मगर हतमी तौर पर यह बात तय हुई है कि नमाजियों के दरमियान 6 नहीं 3 फीट का फासला होगा। आलमी इदारा बराए सेहत ने भी 3 फीट का फासला रखने की ही तजवीज़ दी है, ताहम सफ़ों के दरमियान 6 फीट का फासला होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। इंसदाद स्मगलिंग के लिए वजारत कानून का ऑर्डिनेंस तैयार। अनडिक्लेयर्ड रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी, चावल, सोने चांदी और दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार। स्मगलिंग करने वाले को 14 साल की कैद की सजा होगी। खुसूसी अदालतें मुलव्विस अफराद के खिलाफ समरी ट्रायल करेंगी। स्मगलर्स को वारंट के बगैर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। स्मगलिंग की इत्तला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 22 रुपए और डीजल की कीमत 31 रुपए फी लीटर कम की जा सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कीमतें कम होंगी। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से 54 कनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। वकील सफाई की नैब की जानिब से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LGA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरखास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला, तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा, बैनुल-अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील उर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकील उर रहमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीक कर दी। कोरोना वायरस के असरात और बचाव के तरीकों पर रोजनामा जंग की खुसूसी अशात। कोरोना के बायस दुनिया कसाद बाजारी का शिकार, पाकिस्तान भी निशाने पर। जनूबी एशिया को दरपेश चैलेंजेस, कोरोना इंसान को मारेगा या इंसान कोरोना को? आखिर लोग कब तक कैद रहेंगे? कोरोना से मुताल्लिक अफसानवी बातें, हकीकत क्या है? माहिरीन की आरा पर मबनी मज़ामीन क़ारीन की मालूमात के लिए पेश। कोरोना से जंग जीतने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? वायरस ने पलट कर वार किया तो क्या हिकमत अमली होगी? तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कम अज कम 10,000 टेस्ट रोजाना करना होंगे। मुकम्मल लॉकडाउन दिहाड़ीदार लाखों अफराद के लिए अफरा तफरी का बाइस बन सकता है। समाजी फासले की पॉलिसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं, मुश्किलात के अजाले के लिए वसाइल पर मबनी हिकमत अमली अपनाना होगी। मैंने इस लॉकडाउन में बो एंड एरो बनाया है और फारिग वक्त में मैं स्केचेस भी करता हूँ। मैंने लॉकडाउन में नेट से देखकर ये रैबिट बनाया है और ये बास्केट बनाई है और मैंने फारिग वक्त में बैठकर ये ड्राइंग बनाई है। मैंने लॉकडाउन में वेस्ट मटेरियल से ये बास्केट बनाई है, ये जार पे पेंट किया है और अपने गुड्डे के कपड़े सिए हैं। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हर 20 सेकंड के बाद साबुन से हाथ धोए, डरना नहीं लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। वबा के पीछे, इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है।
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। नारोवाल के करीब सिखों के मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद तेज हवाओं की ताब न ला सके, उड़कर दूर जा गिरे। चंद माह कबल तैयार किए गए थे। मौसम बहार ने हर जानिब खूबसूरत रंग बिखेर दिए। कराची में लॉकडाउन के बायस फूलों के खरीदार कम हो गए। नर्सरीज में रखे मौसमी फूल मुरझाने लगे। लाहौर में महकते फूलों ने माहौल की दिलकशी बढ़ा दी, लेकिन इन नज़ारों के साथ तस्वीर बनाने वालों में कमी आ गई। कोरोना से लड़ने वाले तिब्बी अमले को गुलकारों का खिराज तहसीन। ऑनलाइन कॉन्सर्ट वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम में टेलर स्विफ्ट, एल्टन जॉन, जेनिफर लोपेज, मैडोना और रोलिंग स्टोन्स समेत 100 से ज्यादा फनकारों की परफॉर्मेंस। कॉन्सर्ट का आगाज लेडी गागा ने किया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, कई किरदार यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली का यौम पैदाइश नहीं भूले उनके परस्तार।